हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एचएलओ ऐप पर आप प्रथम जनगणना मकान प्रथम भवन की प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एचएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। एचएलओ ऐप को लॉगिन कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ उसका एमपिन भी आपने सेट कर लिया होगा। अब जब भी आप एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे एमपिन डाल के, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजरी नक्शे के अनुसार जो आपने नजरी नक्शा बनाया, देखिए इसमें लाइन क्या है, नजरी नक्शे के अनुसार आपने नजरी नक्शा बना लिया है। उसके बाद ये कार्य आपको प्रारंभ करना है। भवनों की अपेक्षित संख्या आपको लिखनी है, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या लिखनी है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, भवनों की संख्या मान लीजिए लिखनी है आपने यहाँ पे 60-70 के आसपास, जनगणना मकानों की संख्या लिख दी यहाँ पे 100। तो अगर इसमें बाद में भी आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड विजिट में कोई अंतर दिखता है आपको, तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम भवनों की अपेक्षित संख्या डालेंगे और जनगणना मकानों की संख्या डालेंगे और मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करें। जैसे ही मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मकान सूची की प्रविष्टि, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम प्रथम जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं, प्रथम भवन की एंट्री कर रहे हैं, तो लाइन क्रमांक भी ऊपर 001 आ रहा है। ये ऑटोमेटिक आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब भवन नंबर सेकंड ऑप्शन आता है, नगर पालिका स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रथम भवन की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे नंबर डालना है आपको 1। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1। जैसे ही हम 1 टाइप करेंगे तो नीचे आपको एक बटन मिलेगा नया। तो नया पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 डिजिट का आ जाएगा 0001। तो ये तभी आएगा जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे नया। ऊपर नीचे दोहराए बटन लिखे हुए हैं, लेकिन अभी इनको प्रेस नहीं करना है। आप पहले मकान की प्रविष्टि कर रहे हैं तो ऊपर भवन संख्या 1 डालनी है, उसके बाद नए बटन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक जनगणना मकान नंबर आपके पास यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा 0001। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला बटन दिख रहा है नीचे, अगले बटन पे आपको क्लिक करना। अगले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सामग्री विवरण जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इससे एक मैसेज देता है कि आप एससी आईडी के साथ जारी रखना चाहते हैं। अगर वो आपको एससी आईडी कोई प्रोवाइड कराते हैं तो आपको वो एससी आईडी नंबर डालना है। हाँ बटन पे क्लिक करके उनकी डिटेल पूरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर किसी प्रकार कोई एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अमूमन केस में आपको मतलब 90% केस में आपको ये डिटेल आपकी खुद ही फिल करनी है सारी की सारी। तो अब इसको हम सिंपल यहाँ पे नई बटन पे क्लिक करें। नई बटन पे क्लिक करने के बाद आपके एचएलओ ऐप में इस तरह के क्वेश्चन ओपन हो जाएंगी। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक फर्श की टाइल, अन्य कोई आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कोई सीमेंट बता रहा है आपको, तो सीमेंट वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। फिर नीचे अगले का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करें। अगले बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री घास फूस बांस है, प्लास्टिक पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, गारा मसाला, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे पक्की ईंट भी दी हुई है, मान लीजिए दीवार में प्रयुक्त सामग्री पक्की ईंट है, वो बताते हैं आपको, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 8 नंबर वाले पे और नेक्स्ट बटन पे वापस से क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, मतलब छत में कौन सी सामग्री यहाँ पे अटैच है। तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथीन, घास भूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, मशीन निर्मित टाइल्स, हस्त निर्मित टाइल, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, कंक्रीट। मान लीजिए वो बताते हैं कंक्रीट, तो आपको 9 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पुटअप करने के बाद अब हमारे पास एक मैसेज आता है यहाँ पे क्वेश्चन 7, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। अगर वो आवास है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शॉप वगैरह कोई सह-आवास नहीं है, तो आपको रेजिडेंशियल यहाँ पे सेलेक्ट करना है आवास। मान लीजिए आवास के साथ दुकान है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आवास से अन्य उपयोग। अगर आप कहीं गए हैं, वहाँ दुकान कार्यालय है, स्कूल कॉलेज है, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे प्रीफर करता है आपके लिए, फर्स्ट आवास वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉक और संस्थागत का। अगर ये मकान लॉक है तो आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो इन दोनों ऑप्शन को टच नहीं करना है और अगले बटन पे क्लिक कर। अगले बटन पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, जनगणना मकान की स्थिति तो आपकी अच्छी है, रहने योग्य, जीर्ण नहीं, आपको उससे पूछना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। मान लो वो कहता है अच्छी है, तो आपको अच्छी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास लाइन क्रमांक ऊपर 01 आ रहा है, जनगणना मकान नंबर भी 001 आ रहा है। अब परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण, अब आप यहाँ देखेंगे परिवार क्रमांक यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है आपके पास 001, क्योंकि हम इसकी पहली प्रविष्टि कर रहे हैं। इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, कितने लोग इस परिवार में रहते हैं। परिवार के मुखिया का क्या नाम है वो आप पूछ के यहाँ पे मेंशन करना है आपको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
अब आप यहाँ देखेंगे परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण डालना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट करना है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है वो यहाँ पे टिक करना है, उनकी कास्ट पूछ के। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जनगणना मकान विवरण, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, अपना, किराए का लेकिन अपना नहीं, अन्य कोई। इसमें स्वामित्व की स्थिति पूछनी है, अगर खुद का है तो अपना सेलेक्ट करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, कितने रूम्स है उस घर में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या कितनी है, तो पति पत्नी कितने हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे विवाहित दंपत्ति, जो भी यहाँ पे है वो जो दर्ज करवाते हैं आपसे वो यहाँ पे आप लिख देंगे। देन नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, पेयजल का मुख्य स्रोत नल के उपचारित स्रोत से आता है, नल का पानी लेकिन अनुपचारित स्रोत से आता है, कुआं है, हैंडपंप है। गाँव में ये चीज़ ज़्यादा दिखती है, ट्यूबवेल, झरना, सभी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट सेट किया गया है। नदी, नहरा, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट, बोतल का पानी, जिससे भी पानी का स्रोत है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, निकट है या दूर है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, अन्य है, प्रकाश रहित है या मिट्टी का तेल है। हम यहाँ पे बिजली सेलेक्ट कर लेंगे, जो वो बताएंगे वही सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जिस भी पॉइंट आउट को हम क्लिक करते जाएंगे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर। इसके बाद शौचालय की सुलभता है, केवल परिवार के लिए है, परिवार के साथ में कोई साझे में है, सार्वजनिक शौचालय खुले में है। परिवार के लिए खुद के लिए तो यस करना है, परिवार के साथ किराएदार भी साझे में जाते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, सार्वजनिक शौचालय है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद शौचालय का प्रकार आ जाएगा, फ्लश शौचालय जुड़ी हुई है, पाइप सीवर पद्धति से है, सेफ्टी टैंक से, अन्य पद्धति से है। 2 गड्ढा शौचालय भी दिया गया है, उन्नत हवाद्वार गड्ढा है, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। शौचालय के बहुत ही प्रकार यहाँ पे डाल दिए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नॉर्मल पाइप सीवर पद्धति से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, अगर किसी ढकी हुई नाली से है, खुली नाली से है, किसी भी नाली से नहीं है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। परिसर के अंदर ही बाथरूम बना हुआ है नहाने के लिए, स्नान गृह, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। छत के बिना है तो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो वो सेलेक्ट करना है। बाहर जाके नहाते हैं कई हैंडपंप वगैरह के आसपास गांव में, तो वो सेलेक्ट करना है। नदी नाले पे यहाँ पे नहाते हैं तो अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे नहीं वाला। फर्स्ट ऑप्शन ही वैसे यहाँ पे अमूमन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो रसोई घर है उसमें एलपीजी जो पीएनजी कनेक्शन होता है, गैस कनेक्शन, उसकी उपलब्धता है या नहीं है। रसोई घर के अंदर ही खाना पकाते हैं तो एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है तो फर्स्ट ऑप्शन। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन। घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन रसोई घर में नहीं पकाते, बाहर पकाते हैं, कमरे में पकाते हैं, एलपीजी में ही पकाते हैं, पीएनजी में ही पकाते हैं और नहीं है तो नहीं करना है। खुले में पकाते हैं तो वो ऑप्शन अलग दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक। इसके बाद क्या आपके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है, अगर है तो हाँ, मोबाइल स्मार्टफोन पे तो है, और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो नई वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक। क्या आपके घर में टेलीविजन है, उससे रिलेटेड आंसर आपको यहाँ पे देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। क्या इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड है आपके यहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में या नहीं है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके घर में, हाँ या नहीं में आंसर करना। क्या टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में है आपके यहाँ पे सुविधा है, तो आप यहाँ पे दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही है तो एक सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। साइकिल, मोपेड, स्कूटर है आपके यहाँ पे तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नहीं, दोनों है तो दोनों। कार, जीप, वैन है आपके यहाँ पे, हाँ तो है, नहीं है तो नहीं, और नेक्स्ट बटन पे नीचे क्लिक करेंगे। तो 1 बाय 1 ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, गेहूँ, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोई अन्य चीज़ है। वो जैसे गेहूँ अमूमन लोग खाते हैं तो गेहूँ सेलेक्ट कर लेंगे, चावल खाते हैं तो चावल, वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर दर्ज करना और सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करे पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल्स फिल करी है वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सारी चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक कर, लेकिन पुष्टि करे पे आप तभी क्लिक करें जब आपको लगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करी है। मान लीजिए कोई गलती से टिक हो गया है तो आप उसको बैक जाके वापस से सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो पुष्टि करे पे हम क्लिक, सफलतापूर्वक जोड़ा गया। जैसे हम पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब आपको नेक्स्ट में उनके वो एंट्री करनी है तो आपको अगले बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही अगले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस से सेम वही पेज ओपन हो जाएगा, भवन नंबर डालने का, जनगणना मकान डालने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक ही यहाँ पे आपके पास भवन और 2 जनगणना मकान हो तो उसकी एंट्री आप किस प्रकार करेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।